माय डियर फ्रेंड्स, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के इस 5वें लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कूलाम के नियम पर। तो बच्चों, कूलाम का नियम क्या होता है? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच आरोपित होने वाला स्थिर वैद्युत बल दोनों बिंदु आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। देखो बच्चों, हमने यही बताया कूलाम के नियम में क्या होता है? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच आरोपित होने वाला स्थिर वैद्युत बल दोनों बिंदु आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा जो होती है बच्चों, दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा की अनुदिश होती है। कहने का मतलब ये Q1 के कारण बल इधर लग रहा है और Q2 के कारण बल इधर लग रहा है। यदि किसी माध्यम में परस्पर r दूरी पर दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 स्थित हैं तो उनके भी परस्पर आरोपित वैद्युत बल। बच्चों, जो कूलाम ने बताया कि दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब उन्होंने पहला स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि जो दोनों बिंदु आवेश हैं उनके मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी आवेश Q1 और Q2 इनकी मात्राओं के गुणनफल मतलब गुणा, तो यानी ये हो जाएगा Q1 इंटू क्या Q2 हो जाएगा। यानी दोनों बिंदु आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने ये दिया कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इनके बीच की दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी बच्चों क्या है? r है। तो और अगर हम इसकी बात कही जाए कि इसका व्युत्क्रम, जैसे 2 का व्युत्क्रम मान लिया जाए, 2 का व्युत्क्रम क्या होता है? 2/1 लिख सकते हो भी, और इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा? 1/2, यानी उल्टा 1/2 हो गया। इसी तरह से x की बात की जाए तो x/1 लिख सकते हो, इसका उल्टा 1/x। इसी तरह से जैसे r² है तो बटे 1 लगा सकते हो बच्चों, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/r²। ये है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये हो जाएगा यह प्रोपोर्शनल। अब दोनों बिंदु आवेशों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा बच्चों? 1/r²। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। तो अब यहाँ से देखो, यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2, अगर आवेश बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा। बात समझ आ रही बच्चों? यहाँ पर जब आवेश बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, अगर आवेश घटेगा तो बल भी घटेगा। और दूसरे स्टेटमेंट में देख लेते हैं, यह प्रोपोर्शनल 1/r²। यहाँ पे देखो r² है, तो अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। यहाँ r² है मान के r पर बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे 1/r ले रहे, r² नहीं ले रहे। 1/r पे देखा जाए तो यहाँ r की वैल्यू यदि हम r बराबर 3 रखेंगे तो 1/3 यानी इसका आ जाएगा 0.33 इतना आएगा। यदि मैं r बराबर इससे घटा दूँ, r बराबर 2 रखूँ, r बराबर 1 कितना हो जाएगा? 1/2 यानी 0.5। यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि हमने जैसे जैसे r का मान अगर बढ़ेगा तो बल का मान क्या होगा बच्चों? घटेगा। यहाँ पर देख रहे हो ना, r का मान देखो 3 है तो यहाँ पर बल कितना आया? 0.33। और r का मान जब बढ़ाएंगे तो बल का मान घटता जाएगा, और जैसे जैसे हम लोग r का मान यानी त्रिज्या का मान घटाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा बल बढ़ता जाएगा। इसका मतलब यही है, यह प्रोपोर्शनल 1/r² का मतलब। अब इसके बाद बच्चों हम आगे चलते हैं दोनों समीकरणों को संयुक्त करने पर, जोड़ने पर नहीं बच्चों, मिलाने पर। तो ये हो जाएगा यह प्रोपोर्शनल
Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। और जब प्रोपोर्शनल हटता है बच्चों तुरंत कांस्टेंट आता है, तो यह प्रोपोर्शनल की जगह यह बराबर यहाँ पर कांस्टेंट रख लिया मैंने ए, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे बच्चों आर स्क्वायर। और बच्चों प्रयोगों द्वारा ए का मान निकाला गया है, ए बराबर होता है 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब ये वैल्यू हम ए का मान यहाँ पे पुट अप करते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पे हो जाएगा Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता है, और के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। यदि माध्यम वायु या निर्वात है तो के बराबर क्या रखेंगे बच्चों, यदि माध्यम वायु या निर्वात है तो के बराबर 1 रखने पर यहाँ पर 1 रखते हैं इस वाले समीकरण में, तो ये निकल के आएगा फार्मूला आपका F इक्वल टू 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और के की जगह जब 1 रखेंगे 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ 1 का गुणा करेंगे तो वही मान रहेगा, और ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे बच्चों आर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे F इक्वल टू यहाँ पे 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है बच्चों 9 इंटू 10 पे पावर 9। अब यहाँ से अगर इसका मात्रक निकाला जाए तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और प्रति कूलम स्क्वायर। तो 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है बच्चों 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो ये अब ये मान हम इस समीकरण में रखते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा F इक्वल टू 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह कितना रखेंगे 9 × 10 पे पावर 9, और ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो ये बच्चों फार्मूला निकल के आ गया। देखो बच्चों, हमने कूलॉम के नियम में क्या बताया कि इन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच आरोपित होने वाला स्थिर वैद्युत बल दोनों बिंदु आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की जो दिशा होती है दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। हमने इसी में लिखा है इतना स्टेटमेंट कूलॉम जी ने बताया था। तो यदि किसी माध्यम में परस्पर r दूरी पर, ये किसी माध्यम में हमने परस्पर r दूरी पर दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 स्थित हैं, तो उनके बीच परस्पर आरोपित वैद्युत बल, पहला जो कूलॉम ने स्टेटमेंट दिया था यही दिया था, यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2, यानी दोनों बिंदु आवेशों की मात्राओं के गुणनफल मतलब गुणा कर दिया हमने, यह प्रोपोर्शनल Q1 × Q2, ये पहला इक्वेशन हमने बना लिया। और इसी तरह से हमको बताया गया कि उनकी दूरी के बीच के, उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग कह रहा है तो यहाँ स्क्वायर लगाओगे, यह प्रोपोर्शनल 1 बटे आर स्क्वायर। ये समीकरण 2 हो गया। दोनों समीकरणों को संयुक्त करने पर तो बच्चों यह प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। और यहाँ पर जैसे ही कांस्टेंट हटता है तो तुरंत कांस्टेंट आ जाता है F इक्वल टू A Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। बच्चों प्रयोगों द्वारा A बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के निकाला गया है, तो F बराबर होता है 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता है, के क्या है बच्चों, माध्यम का परावैद्युतांक है। यदि माध्यम वायु या निर्वात हो, यदि माध्यम क्या हो वायु या निर्वात है, तो के बराबर 1 रखने पर, अब इस वाले समीकरण में हमने जहाँ के है वहां पर 1 रख दिया, तो 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है बच्चों 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर, और F इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10 के पावर 9 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये है कूलॉम का कूलॉम बल। तो इस तरह से बच्चों आप लोग इसको, इस डेरिवेशन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप शार्ट स्क्रीन लेके इसको सबसे पहले आप लोग वीडियो क्लोज करके इसको
साइड स्क्रीन ले लीजिए, तब तक में मैं इसके बारे में और कुछ बातें बताना चाहता हूँ। इसमें पूछ लेता है बच्चों एप्सिलॉन नॉट बीमा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा पूछ लेता है। तो बच्चों सूत्र तो हमें पता है, F इक्वल टू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये फार्मूला पता है, बटे 1 मैं अपने से लगा सकता हूँ, तो इसका तिर्यक गुणा कर लो तो ये हो जाएगा F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ से हमें निकालना है किसकी बीमा, एप्सिलॉन नॉट की, तो एप्सिलॉन नॉट इधर ही रखेंगे इस पक्ष में और शेष को दूसरे पक्ष में भेज देंगे, और दूसरे पक्ष में जैसे जाएगा ये गुणांक है इसलिए ये भाग में जाएगा, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और यहाँ से लिख सकते हैं इसको भाग में करके F गुणे 4 पाई, या तो लिख सकते हो 4 पाई इंटू F R स्क्वायर। अब यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की बीमा हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा मात्रक भी लिख सकते हो, इसका एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछा जाए तो कूलम स्क्वायर, और ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, मात्रक भी लिख सकते हो। पहले इसका आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों कूलम, और इसका भी क्या होता है बच्चों कूलम, और ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब यहाँ पे बल का मात्रक क्या होता है बच्चों न्यूटन, या तो सूत्र से हल करते तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ आवेश को हम लोग कूलम इंटू कूलम, अभी यहाँ से बल बराबर क्या होता है F बराबर ma, Q बराबर होता है I इंटू टी, ये F बराबर ma हो गया, और यहाँ से R बराबर R स्क्वायर हो जाएगा, ये दूरी है। अब यहाँ पे देखो बच्चों इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड मीटर, इसकी बीमा विद्युत धारा इंटू AT क्या है आवेश है, तो इसकी बीमा AT हो जाएगी। आवेश की बीमा वैसे बात की जाए तो ये जैसे Q1 Q2 है, तो हमने आवेश की बीमा इसके पहले बताई थी क्या है AT है दोनों का, इसका AT, ये बीमा AT हो जाएगा इन दोनों का। और यहाँ पे ma यानी F बराबर होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण, तो यहाँ पे यह बच्चों द्रव्यमान है तो इसकी बीमा m हो जाएगी कैपिटल, और त्वरण का मात्रक बच्चों त्वरण का मात्रक क्या होता है a बराबर त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर यहाँ पे इसकी बात करेंगे बीमा की तो इसका क्या हो जाएगा L हो जाएगा, और ये t समय की बीमा t होती है ऊपर जाएगा तो t स्क्वायर हो जाएगा यानी -t स्क्वायर, ये हो जाएगा LT पे पावर -2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे साथ में लिख दे रहे हैं इसको ml t पे पावर -2, ये इतने की बीमा हो गई है पूरा। और यहाँ पे अब बचा कि इसका R स्क्वायर यानी दूरी है तो L स्क्वायर हो जाएगी इसकी बीमा। ओके फ्रेंड्स, ये लिख सकते हैं हम लोग अब यहाँ पे ml t पे पावर -2 L1 लिख सकते हैं यहाँ पे, और ये L स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ से mlt के फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे पावर -1, और यहाँ पे L1 यहाँ पे है, L1 यहाँ पे है, और L स्क्वायर यहाँ पे ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे पावर -3 हो जाएगा। और t देखो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे t की 2 है
10 में यानी टी पे पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से एप्सिलॉन नॉट की लीमा क्या हो जाएगी, m पे पावर -1 l पे पावर -3 t पावर 4 a पावर 2। तो एप्सिलॉन नॉट की लीमा आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा